तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो आज दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी जी ने। चलिए हम जोसेफ मर्फी जी की कुछ जीवन के बारे में मूल्य बातें को जान लेते हैं। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पे न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत ये है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांतों की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फुल ऑडियो बुक समरी हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे, जो आपको पार्ट बाय पार्ट में मिलते जाएंगे, जिसमें से हम चैप्टर 1 आज जानने वाले हैं। चैप्टर 1 में कुल पॉइंट मिलाकर 9 है। इन सारे 9 पॉइंट को हम यहाँ सुनेंगे। पॉइंट 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। पॉइंट 2, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। पॉइंट 3, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। पॉइंट 4, कार्यकारी आधार की आवश्यकता। पॉइंट 5, 2 मस्तिष्क। पॉइंट 6, चेतन और अवचेतन मन। पॉइंट 7, कार्यविधि का बड़ा अंतर। पॉइंट 8, उसके अवचेतन ने किस तरह प्रक्रिया की। पॉइंट 9, याद रखने लायक विचार। ये सारे पॉइंट हम डिटेल में आगे जानने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस ऑडियो बुक समरी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वास क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और लोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातनाओं क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक, अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वयं क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। ये पुस्तक क्यों लिखी गई थी? इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन में मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएंगी, आपको भावात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी एवं मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है या आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साहित और शक्तिशाली बना सकती है।
जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंदमयी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाए? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिससे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने ये इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों में नियंत्रित करती है। ये ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति का विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारंपरिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। ये पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्या सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भावना लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है और मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णय मोड़ साबित होगा। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डालें तो देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे के बाद खनिकों को बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार की भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की, विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत की, काम किया जिन्होंने प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ। आमतौर पर समस्या ये आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती हैं। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसका वे पालन कर सके, कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता ये है कि यह व्यवहारिक और यथातर्क है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई है। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें ये रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज क्यों नहीं मिलती। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीके का जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय में हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज पर यकीन करते हैं?
बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण ही मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। ये उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका कारण ये है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थिति की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें लाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल लूं और अपने भावात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं ये बात जानता हूं, दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया और कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी या पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ ये ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन के महान शाश्वत सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगी को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घाव को भी भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगी और आपको गरीबी, सफलता, दुखी, कमी तथा कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ जोड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत करें, अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करें जब तक सूरज न निकल आए और अंधेरा दूर ना हो जाए। पार्ट 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। और ये खजाना क्या है दोस्तों, चलिए हम इसे जानते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसीलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसे चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। पार्ट 2, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पे पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इसमें कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति।
शक्ति। यह वो आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शांति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकें और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी जीवन आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और सफल बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप खुले दिमाग और ग्रहणशील हैं और आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दे। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार बने, करें और रहें। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य की इस आंतरिक जगह को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी, नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपके आजाद कर देगी। यह आपको सभी तरह की भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर देगी। पॉइंट 4, कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इस शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने ये सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिरहित और पौधों के लिए जीवनदायी होते हैं। ये शाश्वत और परिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिड की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। या यह सिद्धांत ले, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पे पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई
चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि ये उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अंततः तरीकों से सुख प्रदान करेगी। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि वो विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इंसान पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कह रहा है अवश्य हो, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पे विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पे विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पे पहुंचने के बाद आप पाएंगे ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पे आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वस्थ, सुख, शांति और सद्भावना की अवधारणाओं से भर दें, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। पॉइंट 5, दो मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक है लेकिन इसके दो स्पष्ट विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस दैत्य प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। पॉइंट 7, चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं, आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होती है। जैसा आप अपने अवचेतन मन से बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में भी वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचार पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती है। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दे। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचे। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इस अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें, आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावना पूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपने विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पे लागू होती है। अपने चारों तरफ देखें, आप चाहे जहां रहते हो,
आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें ये एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन की एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार से उत्पन्न की है। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियां और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे ये नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीर जो आप इसमें भरते हैं, कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। यह इतना आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यह चेतन विचार साँचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप साँचे को अधिक सकारात्मक बना दें, तो आपको इस असीम ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, सफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भावना, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन तथा अचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पे पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से कैरूसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीम शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरूसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन कैरूसो का छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी महान कैरूसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न तार्किक भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप के अतार्किक भावनाओं से दृढ़ और अधिकार से यह बोलेंगे, तो परिणाम देखकर आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भावना से भर जाएगा और चेतन मन के अधीन रहता है।
इसीलिए इसे अचेतन मन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7, कार्यविधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है, वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उसे ये पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं या पलट कर कुछ नहीं कहते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है और मालिक होता है, आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का। चेतन मन आपके विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पे सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर लेता है कि आपके पास उतनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपके अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की है। यूपन्नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बेवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का यह वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्यों को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पे मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इसी तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन से पहुंचा दिया, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीजें कहाँ मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलती है। पॉइंट 8, उसके अवचेतन ने किस तरह प्रक्रिया की। कुछ महीने पहले मुझे रुथे नामक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था, मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सुना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराओ, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार और चेतन मन तक पहुंच सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्वक तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और
और उसकी सकारात्मक उसके अवचेतन मन में उतर गई। जो रचनात्मक साधन है, जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन में आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। आप इस बारे में जरूर सोचें। जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। पॉइंट 9, खजाना आपके भीतर है। अपनी दिल्ली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य ये था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। अब भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, तो अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो ये विचार, भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीर देने होंगे जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहें या वह काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास करें कि वे आपका उपचार करेंगे, प्रेरित करेंगे, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेंगे। अपने विचारों को बदल लें, आपकी तस्वीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी ऑडियो बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की चैप्टर 1। हम चैप्टर 2 में मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आप इस ऑडियो बुक समरी को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।